नमस्कार दोस्तों। गणगौर का पवित्र त्योहार होली के दूसरे दिन से शुरू होता है। इस दिन से 16 दिनों तक घर की कुमारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं ईसर जी के रूप में भगवान शिव तथा गणगौर यानी गौरा के रूप में माता पार्वती की पूजा करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार होली के दूसरे दिन गौरा माता अपने पीहर आती हैं और 18 दिन बाद ईसर जी उन्हें लेने आते हैं। इस पर्व में ईसर जी को जीजा जी और गौरा माता को बड़ी बहन के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा जाता है। कुमारी कन्याएं मनपसंद वर पाने की कामना से तथा विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की सुख समृद्धि के लिए गणगौर का व्रत करती हैं और माता गौरा से हर वर्ष पुनः आने का आग्रह करती हैं। गणगौर की पौराणिक कथानुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा, आप 12 महीने वाले लंबे रास्ते से चलेंगी या 6 महीने वाले छोटे रास्ते से? पार्वती जी बोली, मैं तो 12 महीने वाले रास्ते से ही चलूंगी। तब शिवजी बोले, इस रास्ते में संसार के लोगों के दुख दर्द दिखाई देंगे, उन्हें देखकर आप कोई हट नहीं करेंगी। पार्वती जी मान गई और दोनों आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक घोड़ी बहुत कष्ट में तड़प रही है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, इसे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? शिवजी बोले, इसके बच्चे का जन्म होने वाला है, इसलिए इसे प्रसव पीड़ा हो रही है। ये देखकर पार्वती जी बोली, यदि माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो आप मेरे गर्भ की गांठ ही बांध दीजिए। शिवजी ने कहा, अभी आगे चलिए। दोनों आगे बढ़े तो एक राज्य में पहुंचे जहां चारों ओर उदासी छाई हुई थी। पार्वती जी ने लोगों से पूछा, यहाँ इतनी शांति और उदासी क्यों है? लोगों ने बताया, हमारी रानी माँ बनने वाली है, इसलिए सब चिंतित हैं। ये सुनकर पार्वती जी फिर शिवजी से बोली, प्रभु, आप मेरे गर्भ की गांठ बांध दीजिए। शिवजी बोले, यदि एक बार गांठ बांध दी तो फिर उसे खोलना आसान नहीं होगा, अभी आगे चलिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक गाय को भी प्रसव पीड़ा में देखा। पार्वती जी फिर हठ करने लगीं। अंत में विवश होकर शिवजी ने पार्वती जी की गांठ बांध दी। आगे चलकर वे एक गांव में पहुंचे। उस दिन गणगौर का व्रत था। गांव की स्त्रियां बगीचे में गणगौर की पूजा कर रही थीं। पार्वती जी को देखकर वे सब उनके पास आईं और उनकी पूजा करने लगीं। माता पार्वती उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुहाग का आशीर्वाद देने लगीं। कुछ समय बाद ब्राह्मण और अन्य स्त्रियां भी वहां पहुंचीं। वे पकवान बनाकर और 16 श्रृंगार करके पूजा करने आई थीं। उन्होंने भी पार्वती जी की पूजा की। तब शिवजी बोले, पार्वती, तुम तो सारा सुहाग पहले ही बांट चुकी हो, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोनों से काजल निकालकर एक कोरे कलश में घोला और उन स्त्रियों पर छिड़क दिया। इस प्रकार उन्हें भी सुहाग का आशीर्वाद मिला। इसके बाद दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचे। वहां उनका खूब स्वागत हुआ और तरह तरह के पकवान बनाए गए। भोलेनाथ ने सारा भोजन खा लिया। अब पार्वती जी के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए उन्होंने बथुए का साग खाकर पानी पी लिया। दोपहर को विश्राम करते समय शिवजी ने पूछा, क्या आपने भी भोजन कर लिया? पार्वती जी बोली, हाँ, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। जब पार्वती जी सो गईं तो शिवजी ने उनकी नाभि का ढक्कन खोलकर देखा कि उन्होंने क्या खाया है। उन्हें बथुए का साग और पानी दिखाई दिया। जागने पर शिवजी बोले, पार्वती, आपने हमसे झूठ कहा था। तब पार्वती जी बोली, प्रभु, एक स्त्री के पेट में उसके पीहर और ससुराल का राज छिपा होता है। ऐसा वरदान दीजिए कि आज के बाद कोई भी किसी की नाभि खोलकर उसके पेट का भेद न जान सके। शिवजी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। इसके बाद दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि वही गाय अपने बछड़े को प्यार कर रही है। फिर उस राज्य में पहुंचे जहां ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग खुशियां मना रहे थे, क्योंकि रानी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था। ये सब देखकर पार्वती जी ने शिवजी से अपनी गांठ खोलने को कहा। शिवजी बोले, मैंने पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, पर तुमने हठ की थी। इस तरह वे आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश नजर आती है। ये देखकर पार्वती जी फिर शिवजी से कहती हैं, प्रभु, मेरी गांठ को खोल दें। पार्वती जी जिद करने लगती हैं तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाएं, ये मृत्यु लोक है, इसमें हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी फिर हट करने लगती हैं। शिवजी उनकी गांठ खोल देते हैं और वे दोनों कैलाश पर्वत पहुंच गए।
हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने पहले माँ गौरा की गांठ लगाई, इस प्रकार किसी के भी मत लगाना, और जैसे बाद में गौरा जी की गांठ खोली, उसी प्रकार सभी स्त्रियों को संतान सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको गणगौर की ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।